अब अगर मैं रैंक निकालूँ और वो 5 से कम आ जाए, यानी कि अगर मैं रैंक निकालूंगा अगर वो 5 से कम है तो इसका मतलब क्या है कि वो लीनियर डिपेंडेंट होगी। अगर मान लीजिए मैं रैंक निकालूं और वो 5 आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, वो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था जो आपका लीनियर अलजेब्रा का मैथ है उसका सेकंड चैप्टर हमने शुरू किया था। सेकंड चैप्टर की मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करवाए थे, 9 तक क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, उसका एक मेथड बताया था आपको कि अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट दे रखी है और उसको हमें कैसे जो है वेक्टर के अंदर दे रखी है या फिर लीनियर इंडिपेंडेंट बताना है या लीनियर डिपेंडेंट बताना है। ठीक है, तो उसका मैंने बेसिक आपको बता दिया था। मैं दोबारा से फिर छोटी बात से रिपीट कर देता हूँ कि लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। सबसे पहले तो लीनियर कॉम्बिनेशन को, लीनियर इंडिपेंडेंट को और लीनियर डिपेंडेंट को, तो ये क्या होते हैं हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर। जैसे हमारे पास v के अंदर कोई भी वेक्टर देगा और उसके कुछ कांस्टेंट मिलेंगे हमें मल्टीप्लाई के अंदर, जैसे a1 v1 प्लस a2 v2, ठीक है, प्लस a3 v3, ऐसे ही an और vn तक। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा कि v1 की वैल्यू, v2 की वैल्यू, v3 की वैल्यू, v4 की वैल्यू, ये हमारे पास मिलेंगी। ठीक है, और v के अंदर हमें उसको लिखना है। अब a1 a2 a3 a4 ये क्या है हमारे पास, ये कांस्टेंट है और इन कांस्टेंट का क्या करना, हमें यही फाइंड करना है कि अगर कांस्टेंट आपके पास जो कांस्टेंट है a1 अगर ये 0 के इक्वल है, ठीक है, और b1 भी a2 भी 0 के इक्वल है, यानी कि सभी की वैल्यू अगर 0 है, यहाँ से सारी जितनी भी हमारे पास कांस्टेंट है अगर उन सब की वैल्यू अगर हम 0 निकाल लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है, अगर ये 0 के इक्वल ना हो, जैसे a1 नॉट इक्वल टू 0, a2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, a3 नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये तो बेसिक था, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था। लेकिन अब क्या है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई भी स्टेटमेंट दे रखी हो और उस स्टेटमेंट का हमें लीनियर इंडिपेंडेंट या लीनियर डिपेंडेंट ही बताना है, तो ये दोनों बातें ही बतानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, एक मेथड तो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बता दिया था। अब देखो सेकंड मेथड कि अगर हमारे पास जो लीनियर इंडिपेंडेंट है उसके अंदर तो मैंने बताया था कि अगर एक v की वैल्यू दे देता आपको, एक v1 की वैल्यू, एक v2 की वैल्यू, एक v3 की वैल्यू, ठीक है, इस टाइप से आपको वैल्यू दे देता है और उनको हम जो है कैसे सोल्व करते थे। अब की बार क्या है कि हमारे पास मान लीजिए जो वेक्टर देगा, ठीक है, तो वेक्टर जो देगा हो सकता है कि वो अब तक तो हमने किए थे कि जैसे हमारे पास 3 वेरिएबल थे 1 2 3, ठीक है, v की वैल्यू आपके पास ये दे रखी है, v1 की वैल्यू आपके पास कुछ और दे रखी थी जैसे 2 3 1, और v2 की वैल्यू भी हमारे पास है 1 2 5, कुछ ऐसी इस तरह से दे रखी थी। ठीक है, तो हमने इसके अंदर क्या किया था, ये जो है v हम इक्वल लेके चले थे और a की मल्टीप्लाई हमने की थी इसके साथ a1 की बोल लो या फिर a b c के साथ भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 2 3 और 1 के साथ, फिर प्लस a2 वो 1 2 और 5 के साथ, इस तरह से मल्टीप्लाई करके और हमने जो है पेयर को इक्वल रख दिया था, यानी कि 2a1 और ये 3a1 और ये आ जाएगा a1, ठीक है, प्लस ये a2 हो जाएगा, तो a2 और ये 2a2 और ये 5a2, ठीक है, और अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 1 2 3 इस साइड ये ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा 2a1 प्लस a2, ठीक है, और 3a1 प्लस का 2a2 और यहाँ से a1 प्लस का 5a2, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया था, आपने दोनों को इक्वल रख देंगे, इसको इसके इक्वल रख देंगे, इसको इसके इक्वल रख देंगे, तो यहाँ से हमने a1 की a2 की वैल्यू जो है फाइंड कर ली थी, ठीक है, 3a1 प्लस का 2a2 इज इक्वल टू 2 और a1 प्लस का 5a2 इज इक्वल टू 3। यहाँ से अगर हम a1 a2 a3 की a1 और a2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ से क्या होगा कि अगर दोनों 0 के इक्वल हैं तो लीनियर इंडिपेंडेंट है, अगर 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब लीनियर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये बात मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताई थी।
लेकिन ये 3 वेरिएबल थे हमारे पास, 3 कॉन्स्टेंट थे। अब की बार 4 कॉन्स्टेंट भी आ सकते हैं, 5 कॉन्स्टेंट भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके लिए देखो, ये तो अगर आपको ये मेथड पता नहीं है तो पिछला लेक्चर देख लेना, ठीक है, उसमें से आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। ये तो मैंने सिर्फ याद दिलाने के लिए किया कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये काम किया था। अब देखो, जैसे हमारे पास 5 वेरिएबल ये दे रखे कॉन्स्टेंट, इफ वेक्टर आपके पास दे रखा है, शो दैट, शो करके दिखाना है कि 1 1 2 4, ठीक है, और ये दे रखे आपके पास 2 माइनस का 1 माइनस का 4 और 2, ये दे रखे आपके पास। अब की बार 4 4 लेके चले, 1 माइनस का 1 माइनस का 4 और 0, और ये है लास्ट है 2 1 1 और 6 आर लीनियर डिपेंडेंट। तो ये लीनियर डिपेंडेंट हमें शो करके दिखाना है। तो लीनियर डिपेंडेंट शो करने के लिए क्या करना है, अगर हम रो एकलन थ्योरम का यूज करते हैं, यानी कि रैंक जैसे हम फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपका अलजेब्रा का मैथ था, तो फर्स्ट ईयर के अंदर जैसे हमने रैंक निकाली थी उसी मेथड का यूज करके हम जो है इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है कि हम एक मैट्रिक्स बना के चलेंगे इसकी, ठीक है। तो मैट्रिक्स बना के चलते हैं, जैसे आपके पास है 1 1 2 4, यहाँ पर 2 माइनस का 1 माइनस का 5 और 2, 1 माइनस का 1 माइनस का 4 0, 2 1 1 और 6, ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से हमने जैसे रैंक निकाली थी तो उसी तरह हम रैंक निकालेंगे यहाँ से भी। और अगर हमारे पास रैंक तो आपको निकालनी नहीं आती होगी, अगर रैंक निकालनी नहीं आती तो फिर आप जो फर्स्ट ईयर का अलजेब्रा का मैथ मैंने रैंक बता रखी है किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो रैंक निकालने के लिए हम क्या करते थे, रो एकलन विधि का, रो एकलन मेथड का यूज करते थे। तो देखो इसके अंदर भी अगर हमारे पास मान लीजिए रैंक जो है वो इक्वल आ जाती है किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के, नंबर ऑफ कॉलम, अगर नंबर ऑफ जितने हमारे पास कॉलम्स है 1 2 3 4, ठीक है, अगर रैंक भी हमारे पास 4 आ जाती है तो इसका मतलब ये लीनियर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, सॉरी, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ जाती है रैंक तो इसका मतलब वो क्या होगी, लीनियर इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए रैंक जो है वो कम आ जाती है किसी नंबर ऑफ कॉलम्स से, ठीक है। अगर मान लीजिए रैंक जो है वो कम आ जाती है कॉलम से, तो जैसे 4 कॉलम्स हैं और रैंक हमारे पास मान लीजिए 3 आ चुकी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस कंडीशन को हम बोलते हैं लीनियर डिपेंडेंट, ठीक है। यानी कि कम कितना भी हो सकता है, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी हमारे पास हैं उनसे अगर रैंक जो है वो कम आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि वो लीनियर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर इक्वल आ जाती है तो लीनियर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब इसको हम क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे इसकी। तो रैंक निकालेंगे तो देखो, रैंक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको भी 0 बनाएंगे, इसको भी 0 और इसको भी 0। तो इसको 0 बनाने के लिए देखो, अगर यहाँ पर 1 है तो मैं R2 के अंदर चेंज कर लेता हूँ। तो R2 के अंदर चेंज करेंगे तो R2 में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 2R1, ठीक है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको भी, चलो पहले मैं ये ऑपरेशन लगा देता हूँ। तो ये ऑपरेशन लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 1 2 4 तो एज चीज रहेगा। इसमें से इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें से अगर इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये माइनस का 1 और माइनस का 2 ये हो जाएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा आपके पास। इसमें से अगर इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो माइनस का 4 है और माइनस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 5 है तो माइनस का 9 आ जाएगा आपके पास। इसमें से अगर इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ये माइनस का 8 हो जाएगा, और 2 में से 8 को माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसके ऊपर भी ऑपरेशन लगाएंगे, यानी कि अब की बार R3 के अंदर चेंज किया हमने, तो R3 को माइनस कर देंगे हम R1 से, इसी से 0 बनाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हमारे पास है R4, तो R4 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके R1 की, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा आपके पास। इसमें से इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें से इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करके अगर माइनस करेंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये 1 में से
4 को माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। इसमें से 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 6 में से 8 को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये तो 0 है। अब हमें ये 0 बनानी है, तो ये 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं ये तो पूरी 0 हो सकती है, अगर आप चलो अगर मैं इसको और इसको ऐड कर देता हूँ तो आपके पास क्या आएगा, तो हमारे पास अब की बार ये पूरी आप 0 बना सकते हो, यानी कि इन दोनों का यूज करके ये पूरी 0 हो सकती है कि अगर मैं इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि R3 के अंदर R4 के अंदर हमने चेंज कर दिया, तो R4 के 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके अंदर ऐड कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे क्या, R3। ठीक है, तो ये पूरी 0 हो जाएगी ना आपके पास। तो देखो ये आ जाएगा आपके पास 1 1 2 4 एच डीज, 0 माइनस का 3 माइनस का 9 और माइनस का 6 भी एच डीज, ये आपके पास आ जाएगा। या फिर आप इसमें से बोल सकते हो कि 2 को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, या माइनस को, चलो ये तो हमारे पास 0 माइनस का 2 माइनस का 6 और माइनस का 4 एच डीज, ये पूरा क्या हो जाएगा 0 0 0 0। ठीक है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें से अगर 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ये माइनस करेंगे तो 0, ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास, तो पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको भी 0 बना सकते हो, तो 0 बनाने के लिए हम इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको भी, यानी कि अब देखो मैं यहीं पर इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, क्यों छोड़ दूंगा, क्योंकि हमें क्या करना है, लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट बताना है। तो लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बताने के लिए देखो अब जब अगर मैं देखूंगा तो ये 3 हमारे पास इसकी रो बच गई है। ठीक है, तो अगर मैं रैंक देखूं इसकी यहीं पर, तो रैंक हमारे पास 3 आएगी, हो सकता है कि ये भी 0 हो जाए। ठीक है, अगर आप करना चाहो जैसे हम रैंक निकालते थे तो ये भी 0 हो सकती है, तो ये भी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स से कम आ जाती है रैंक, तो इसका मतलब क्या है कि वो लीनियर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो या तो आप पूरी इसका सोल्व कर लो कि पूरा सोल्व करने पर हमारे पास रैंक अगर ये भी 0 हो जाता है तो 2 आ जाएगी रैंक। ठीक है, अगर ये भी 0 हो जाता है तो 1 आ जाएगी रैंक। ठीक है, लेकिन अब की बार क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम से जो है रैंक कम आएगी, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो नंबर ऑफ कॉलम से कम आएगी तो इसका मतलब जो हमारे पास ये दे रखे हैं वेक्टर वो क्या होंगे, लीनियर डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, और यही हमें शो करने के लिए बोला गया था। ठीक है, क्लियर है ये बात। पूरा सोल्व करना चाहो तो पूरा भी सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज आपको पता है कि यहाँ पर जो है एक रो 0 हो चुकी है आपकी। अब नंबर ऑफ कॉलम्स तो आपके पास 4 थे, नंबर ऑफ रोज भी आपके पास 4 थी, लेकिन एक रो तो 0 हो चुकी है। अगर मैं इसकी रैंक आगे भी निकालूंगा तो 3 से भी कम आएगी, या हो सकता है कि 3 आ जाए। ठीक है, तो 4 से कम आ रही है, नंबर ऑफ कॉलम से कम आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो लीनियर डिपेंडेंट है। ठीक है, क्लियर है। ये तो थी हमारे पास की है। अगर मान लीजिए आपके पास चार आपके पास नंबर दे रखे थे वेक्टर के। ठीक है, अब अगर कितने भी दे रखे हों, इसी मेथड से जो है हम उसको सोल्व करेंगे। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेके चलता हूँ, आपके एक्सरसाइज में दे रखा है, क्वेश्चन है, अब की बार आपको दे रखा है ये 0 1 0 1 1। ठीक है, और 1 0 1 0 1, और ये है 0 1 0 1 1, और आगे दे रखा है 1 1 1 1 और 1। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि लीनियर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। ठीक है, तो देखो वही मैट्रिक्स बनाएंगे हम। मैट्रिक्स बनाने के बाद जैसे 0 1 0 1 1, ठीक है, ये 1 0 1 0 1, और ये 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, ये है आपके पास, ये दे रखिए। इसमें से भी आप क्या करोगे, रैंक निकालोगे। ठीक है, यानी कि जितने भी अगर 3 से ज़्यादा वेरिएबल आपके पास दे रखे हो, 3 से ज़्यादा अगर कॉन्स्टेंट आपको दे रखे हो, ठीक है, ये जैसे ये दे रखे हैं 3 वाले तो मैंने पिछले लेक्चर में बताए थे, अब 4 वाले या 5 वाले जितने भी दे रखे हों, तो उसको हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बना लेंगे। मैट्रिक्स के बनाने के बाद उसमें से रैंक निकालेंगे। रैंक तो आपको निकालनी आती होगी, तो रैंक निकालेंगे। अगर नहीं आती तो मैंने अभी जो मेथड बताया था तो उसका यूज कर लेंगे। तो रैंक निकालेंगे, रैंक देख लेंगे कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो 5 अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास हैं
कॉलम्स आपके पास है 5, ठीक है। अब अगर मैं रैंक निकालूं और वो 5 से कम आ जाए, यानी कि अगर मैं रैंक निकालूंगा अगर वो 5 से कम है तो इसका मतलब क्या है कि वो लीनियर डिपेंडेंट होगा। अगर मान लीजिए मैं रैंक निकालूं और वो 5 आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, वो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। ये बातें बस आपको याद रखनी है इसके अंदर। तो रैंक निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको जो है आप ही सॉल्व करना, क्योंकि रैंक मैंने बता दी है। अगर नहीं आती तो आप फर्स्ट ईयर का जो अलजेब्रा का मैथ है उसका लेक्चर देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, तो उसमें आपको रैंक कैसे निकालते हैं पता चल जाएगा, ठीक है। ये तो थी कि मैट्रिक्स अगर हमारे पास ज़्यादा 4 कांस्टेंट 5 कांस्टेंट अगर इस टाइप से आ जाते हैं तो ठीक है। फिर अगर हमारे पास मान लीजिए कि x के अंदर स्टेटमेंट आ जाती है, x के अंदर ज़्यादा, जैसे कोई सेट दे दे, ठीक है, कोई सेट दे दे और उसको हमें लीनियर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बताना है। जैसे कि हमारे पास ये दे रखा है, एक सेट दे रखा है x की पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1, x की पावर 3 प्लस 2 x प्लस 1 और x प्लस 1, ये एक सेट दे रखा है। ये लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हमें बताना है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही मान के चलो कि ये a1 वेक्टर है आपका, ये a2 वेक्टर है, ये आपके पास a3 वेक्टर है, जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था उसी का काम करना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, सॉरी v1 v2 v3 है। अब इनकी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट के साथ a b c के साथ भी कर सकते हो या a1 a2 a3 के साथ भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि a किसके साथ करोगे। अगर मैं इसकी a के साथ कर देता हूँ तो ये a x स्क्वायर माइनस का a x और प्लस का a आ जाएगा। यहाँ पर b के साथ कर देंगे तो b x की 3 प्लस 2 b x और प्लस का b आ जाएगा। इसकी c के साथ करेंगे तो c x प्लस का c आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एक सेट। अगर इनको अब लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिखेंगे तो सम करना होगा इनका, तो सम करेंगे तो a x स्क्वायर माइनस का a x प्लस का a प्लस b x की पावर 3, यहाँ पे 3 पावर है 3 और प्लस का 2bx और प्लस का b प्लस cx प्लस c, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ से और यहाँ से x की पावर 3 को कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर आपके पास a प्लस b x की पावर 3 आ जाएगा। x की पावर 2 तो आपके पास है ही नहीं, तो इसमें से और इसमें से और इसमें से अगर मैं x को कॉमन निकाल लेता हूँ तो आपके पास क्या बच जाएगा, प्लस यहाँ पर तो माइनस का a आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 2b आ जाएगा, ये c हो जाएगा और x हमने कॉमन निकाल लिया। अब विदाउट x वाले हैं, जैसे a है b है और c है, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल लेके चलना है, ठीक है। तो देखो अब अगर ये आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन होगी, यानी कि लीनियर इक्वेशन जैसी होती है, तो लीनियर इक्वेशन की तरह है हमारे पास। ये पहले x की पावर 3 है, फिर x वाली है, फिर विदाउट x वाली है, तो लीनियर इक्वेशन की तरह दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, इसके जो कोफिशिएंट है उनको 0 के साथ कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x की पावर 3 प्लस 0x प्लस c या 0, तो जो x की पावर 3 का कोफिशिएंट है वो a प्लस b इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। यहाँ पर माइनस a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे a b c की। अगर 0 आ जाती है तो इसका मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट है, अगर 0 नहीं आती तो इसका मतलब लीनियर डिपेंडेंट है। तो देखो a प्लस b की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ तो 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब अगर c की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस a प्लस 2b यहाँ पर 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब ये ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर b की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर पुट करेंगे तो a की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, यानी कि जितने भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर कांस्टेंट लेके चले थे उन कांस्टेंट का क्या हो गया, हमारे पास सभी की वैल्यू क्या आई है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, यानी कि सभी की वैल्यू क्या आई है आपके पास 0 आई है। तो 0 आई है तो इसका मतलब क्या होगी, जो ये आपके पास सेट दे रखा है ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। क्लियर है बात। इसी टाइप के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज के अंदर, जैसे मैंने 10th तो करवा दिया है, 11th क्वेश्चन इसी टाइप का आपका सारा।
तो आप जितने भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन है वो भी आपको मैट्रिक्स की तरह जैसे मैंने बताया है उसी तरह करनी है। और अगर आपके पास इस फॉर्म में कोई सेट दे रखा है तो उसको भी हम जो है इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा मेथड कि अगर आपके पास 3 से ज़्यादा या 4 या 5 जितने भी आपके पास कॉन्स्टेंट दे रखे हों तो उनको लीनियर इंडिपेंडेंट या लीनियर डिपेंडेंट में हम कैसे चेंज करेंगे या कैसे बताएंगे कि लीनियर इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।